वेलकम बैक दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष त्यागी और मैं अपने यूट्यूब चैनल IT रिबर्थ में आपका स्वागत करता हूं। ये मेरी कंप्यूटर बेसिक कोर्स की 6 वीडियो है, यानी चैप्टर नंबर 6 है। इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं माउस के बारे में। माउस क्या होता है, कितने टाइप का होता है, उसकी वर्किंग क्या होती है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो जैसे कि हम अपनी लाइफ में चीज़ों को उठाने के लिए, पकड़ने के लिए या फिर यहाँ से वहाँ मूव करने के लिए, ले जाने के लिए अपने हाथों का यूज़ करते हैं। बट क्या है, अगर यही काम आपको कंप्यूटर पर करना हो तो वो कैसे करेंगे? कंप्यूटर के पास तो उनके हाथ नहीं होते हैं, तो ये कैसे काम करेगा? दरअसल कंप्यूटर के पास भी इन सभी कामों को करने के लिए डिवाइसेस यूज़ होती हैं और उन्हीं डिवाइसों में से आज हम एक डिस्कस करेंगे माउस के बारे में। यानी माउस जो होता है हमारा, वो एक इनपुट डिवाइस होता है और जिसका हमको रियल नेम पॉइंटिंग डिवाइस भी होता है, यानी पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। इसका यूज़ जो हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आइटम, फोल्डर, फाइल होते हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए या फिर उनको इधर से उधर मूव करने के लिए, ओपन करने के लिए, क्लोज करने के लिए किया जाता है। माउस के थ्रू यूज़र कंप्यूटर को कमांड या फिर इनपुट देता है और इसके थ्रू यूज़र कंप्यूटर की स्क्रीन पर कभी भी कहीं पर भी पहुंच सकता है। आविष्कार था वो हमारे सेकेंड वर्ल्ड वार के एक सोल्जर थे, डगलस सी एल्बर्ट ने 1968 में किया था। तो जो माउस की जर्नी है उसी के अकॉर्डिंग इसको कैटेगराइज किया गया है, उसकी जर्नी के अकॉर्डिंग, यानी वो माउस किस तरह से डेवलप्ड होता आया है उसी के अकॉर्डिंग, उनकी इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही इसको 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है हमारा मैकेनिकल माउस, सेकंड है मेरा ऑप्टिकल माउस, थर्ड आता है मेरा वायरलेस, नेक्स्ट आता है मेरा ट्रैक बॉल माउस और एक स्टाइलस माउस। तो चलिए इनको एक 1 बाय 1 करके देखते हैं ये कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले मेरा आता है मैकेनिकल माउस। तो मैकेनिकल माउस का जो इन्वेंट हुआ था वो 1972 में विल्स इंग्लिश ने किया था। जो मैकेनिकल माउस है वो मेरा इंस्ट्रक्शन के लिए एक बॉल का यूज़ करते हैं हम उसमें, यानी इस माउस में नीचे की तरफ एक बॉल लगी हुई होती थी, जिसको माउस को जब हम मूव करते थे तो उसकी जो नीचे बॉल लगी होती तो वो भी मूव करती थी, जिसके ज़रिए जो हमारा जो कर्सर था माउस का वो मूव करता था और उसी से वो कंट्रोल करता था। सेकंड आता है मेरा ऑप्टिकल माउस। तो ऑप्टिकल माउस मेरा जो हम आज यूज़ करते हैं वो हम ऑप्टिकली ही माउस यूज़ करते हैं और ऑप्टिकल माउस में LED यानी कि लाइट इमिटिंग डियोड और DSP यानी डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है इस माउस में। और ऑप्टिकल माउस में कोई बॉल नहीं होती है, उस बॉल की जगह पर नीचे एक लाइट या एक छोटा सा बल्ब लगा होता है और जब भी हम माउस को हिलाते हैं या फिर मूव करते हैं तो उसका पॉइंटर इधर उधर मूव करता है, चलता है और इसमें मौजूद जो बटन होते हैं उनके थ्रू हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, कमांड देते हैं। और आजकल जो है इसी माउस का यूज़ किया जाता है बेसिकली। इसमें एक वायर लगी होती है जो हमारे डायरेक्ट लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्टेड होती है और उसी के ज़रिए इसको करंट मिलता है माउस को, जिसके थ्रू ये ऑपरेट होता है। नेक्स्ट हमारा आता है वायरलेस माउस। तो वायरलेस माउस मेरा एज ए ऑप्टिकली माउस ही होता है, यानी बस इसमें क्या नहीं होता कि हमारे जो वायर है वो वायर नहीं होती है, वायर की जगह पर ये RF यानी रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होता है, उस पर काम करता है और इसकी जो सेम हमारी बनावट होती है वो सेम ऑप्टिकल माउस की तरह होती है। और इसको यूज़ करने के लिए जो ट्रांसमीटर और रिसीवर की ज़रूरत पड़ती है, तो ट्रांसमीटर मेरा इसी माउस में इनबिल्ड होता है, लगा होता है, और रिसीवर मेरा एक छोटी सी की होती है यानी पेन ड्राइव टाइप में, तो वो की मेरी लैपटॉप या डेस्कटॉप से कनेक्टेड होती है और उनके बीच यानी जो मेरा ट्रांसमीटर और जो मेरा माउस है उनके बीच RF के थ्रू कम्युनिकेट होता है और उसी के थ्रू वो कंट्रोल करता है। और जो मेरा ये माउस में करंट के लिए हम बैटरी को यूज़ करते हैं, यानी एक बैटरी सेल हम उसमें इनपुट करते हैं, मतलब लगाते हैं, इंसर्ट करते हैं और उसमें ऑन करके फिर उसको वर्क करते हैं उसी के लिए। नेक्स्ट मेरा आता है ट्रैक बॉल माउस। तो ट्रैक बॉल की जो बनावट होती है वो कुछ हमारे ऑप्टिकल माउस की तरह होती है। तो और इसमें कर्सर को कंट्रोल करने के लिए ट्रैक बॉल का यूज़ किया जाता है, यानी इसमें एक ऊपर की तरफ बॉल होती है जिस पर यूज़र क्या करता है, अपनी उंगली से या अंगूठे से मूव करके कर्सर को कंट्रोल करता है। और बेसिकली ये इस माउस से हम ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और ये हमारा गेमिंग पर्पज़ के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। और नेक्स्ट हम देखते हैं, हमारा आता है स्टाइलिश माउस। स्टाइलिश माउस को हम G-स्टिक माउस भी बोलते हैं, क्योंकि स्टाइलिश माउस का जो आविष्कार किया था वो गोल्डन स्टीवर्ट ने किया था।
तो इसलिए जी स्टिक से मतलब है मेरा जी यानी गोल्डन होता है, तो उन्हीं के नाम पे ये जी स्टिक माउस पड़ा है। और ये माउस एक पैन की तरह दिखाई देता है जिसमें एक व्हील भी लगा होता है, और इस व्हील को अप डाउन करने से या फिर इसको ऊपर नीचे करके इसको चलाया जाता है। बेसिकली जो हमारा स्टाइलिस माउस है वो टच स्क्रीन डिवाइसेस जितनी हमारी आती हैं। तो चलिए देखते हैं कि माउस की वर्किंग जो है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके कनेक्टर के बारे में। तो जो हमारे माउस हैं उनके कनेक्टर दो तरह के होते हैं। एक PS2 मेरे कनेक्टर होते हैं इस तरह के, यानी ये इसमें क्या होता है, ये गोल आकार में होते हैं, उसमें 6 पिन होती है मेरी। तो ये वाले कनेक्टर जो मेरे PS2 होते हैं, PS2 माउस उनको बोलते हैं। और PS2 माउस मेरे डेस्कटॉप में जो पोर्ट होते हैं, इस तरह के जो मेरे PS2 पोर्ट होते हैं उनमें कनेक्ट किए जाते हैं। एक में मेरा माउस कनेक्ट होता है, एक में मेरा कीबोर्ड कनेक्ट होता है। दो ऑप्शन दिए जाते हैं। एक मेरे माउस आते हैं USB टाइप में, यानी इस तरह के मेरे पोर्ट होते हैं, उनके कनेक्टर होते हैं। और ये USB जो माउस होते हैं वो मेरे USB पोर्ट में कनेक्ट होते हैं, यानी इस तरह के जो मेरे पोर्ट आते हैं उनमें कनेक्ट होते हैं। अब बात आती है उनके बटन की, यानी कि जो मेरे माउस है उसके जो बटन हैं, जैसे कि ये मेरा लेफ़्ट बटन है, ये मेरा राइट बटन है। जब मैं इस बटन को यूज़ करता हूँ तो उसको लेफ़्ट क्लिक बोलते हैं, इसको अगर मैं बटन को यूज़ करता हूँ उसको राइट क्लिक बोलते हैं। और ये मेरा एक व्हील होता है, ये ठीक है, ये मेरा एक व्हील होता है जिसका यूज़ क्या होता है कि कोई भी, जैसे मेरा कोई डॉक्यूमेंट है, हम अपने डॉक्यूमेंट पे चलते हैं। अभी ये मेरा कोई डॉक्यूमेंट है। अब इस डॉक्यूमेंट, ये मेरा डॉक्यूमेंट बना हुआ है, उसमें काफ़ी सारे पेजेस हैं। अब सपोज़ करो मुझे नीचे की तरफ जाना है, तो मुझे ये व्हील को नीचे की तरफ मूव करना है। अगर मुझे ऊपर जाना है तो मुझे ऊपर की तरफ मूव करना है। यानी बेसिकली ये जो व्हील यूज़ होता है वो अप डाउन के लिए ही यूज़ होता है। यानी कि अगर मुझे कोई मुझको डॉक्यूमेंट में नीचे की तरफ जाना है तो, या ऊपर की तरफ जाना है तो इसलिए यूज़ होता है। बात आती है लेफ़्ट क्लिक की, यानी जो ये मेरा लेफ़्ट क्लिक है ये किस लिए यूज़ होता है। तो लेफ़्ट क्लिक हमारा सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है। यानी सिलेक्शन क्या होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी फोल्डर, या फिर डेस्कटॉप पे, जैसे मैं यहाँ पे इस बटन को प्रेस करके रखा हुआ है, यानी मैंने दबाया हुआ है और मैं किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर इस तरह से मूव करता हूँ तो ये मेरे फाइलें सेलेक्ट होती जाती हैं इस तरह से। तो ये क्या होता है मेरा, इसको सिलेक्शन बोलते हैं। कोई भी फोल्डर फाइल को सिलेक्ट करने के लिए लेफ़्ट क्लिक को यूज़ करता हूँ मैं, ठीक है। और अगर मैं किसी फाइल पर एक बार क्लिक करता हूँ, मतलब सिंगल क्लिक करता हूँ, तो वो मेरा फ़ोल्डर सेलेक्ट होता है या फाइल सेलेक्ट हो जाती है। अगर मैं उसी फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो जो मेरा डबल क्लिक है वो कोई भी फाइल या फोल्डर ओपन करने के लिए यूज़ होता है। इस तरह से मैं कोई भी फाइल ओपन करता हूँ तो ये फाइल मेरी ओपन हो जाती है। देखिए, कोई फोल्डर पर डबल क्लिक करता हूँ तो मेरा ओपन हो जाता है। नेक्स्ट, जैसे मेरा एक होता है ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप क्या होता है कि कोई भी मेरी फाइल है, उस फाइल को मैं यहाँ से उसको पकड़ रहा हूँ, यानी लेफ़्ट क्लिक को दबा के रखा हुआ है मैंने इस फोल्डर के ऊपर, और इसको मैं लेके जा रहा हूँ और यहाँ मैंने छोड़ दिया। तो ये मेरा ड्रैग एंड ड्रॉप होता है कि यहाँ से उठाया और यहाँ ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ये ड्रैग एंड ड्रॉप होता है मेरा, कि जैसे यहाँ से मैंने पिक किया और इस फोल्डर के अंदर छोड़ दिया तो इस फोल्डर के अंदर मेरा चला जाएगा। ये बेसिकली इस फोल्डर को डबल क्लिक करते हैं इस फोल्डर के ऊपर आकर, तो देखिए यहाँ पर मेरी फाइल चली गई है, ठीक है। तो इस तरह से। अब बात आती है राइट क्लिक की। तो राइट क्लिक, अगर मैं डेस्कटॉप के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो डेस्कटॉप के जो फंक्शंस हैं वो मेरे ओपन होके आ जाते हैं। या फिर जैसे मैं किसी फाइल या फोल्डर के ऊपर क्लिक करता हूँ तो उस फोल्डर या उससे रिलेटेड जो भी मुझे फंक्शन, जो भी मुझे टास्क परफॉर्म करने हैं, उससे रिलेटेड सारे फंक्शन मुझको यहाँ शो हो जाते हैं। यानी इस फोल्डर को मुझे ओपन करना है, या क्या नाम है, क्विक एक्सेस बार में इसको ऐड करना है, या फिर इसको और किसी के साथ ओपन करना है, या स्टार्ट मेन्यू में भेजना है, सेंड करना है, कॉपी करना है, कट करना है। बेसिकली ये जो ऑप्शन है ये हम विंडोज़ में पढ़ेंगे। जब हम विंडोज़ का कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें जानेंगे। तो बेसिकली जो राइट क्लिक से मेरा जो फंक्शंस हैं, मेरे ऑप्शन, वो ओपन होके आते हैं। और एक मेरा होता है ट्रिपल, मतलब अगर मैं 3 बार सेलेक्ट उस पर क्लिक करूँगा तो बेसिकली जैसे मैं यहाँ अगर इसको डबल क्लिक कर रहा हूँ तो डबल क्लिक करने से पैराग्राफ में जो मेरा एक वर्ड है वो सिलेक्ट हो जाएगा, मतलब एक डॉक्यूमेंट के अंदर। और ये मेरा एक पैराग्राफ है पूरा यहाँ से यहाँ। अगर मैं माउस को लेफ़्ट क्लिक 3 बार करता हूँ, 1 2 3,
तो मेरा पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाता है। तो बेसिकली 3 बार सिलेक्शन मतलब 3 बार जो क्लिक होता है मेरा वो यूज़ नहीं होता है इतना, केवल 2 बार ही यूज़ होता है। मतलब डबल क्लिक यानी किसी फाइल को ओपन करने के लिए, यहाँ से मैं इसको क्लोज़ करना चाहूँ उस क्लोज़ करने के लिए। तो ये थी मेरी माउस के बारे में इन्फॉर्मेशन, ये माउस कितने टाइप के होते हैं और वो कैसे काम करता है उसके बारे में हमने आज जाना। तो आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो मेरी आने वाली वीडियोस हैं या फिर जो भी मेरी वीडियोस हैं कोर्स की वो आप तक पहुंचती रहें। और बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिए ताकि आपको सारी की मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ एंड हैव ए नाइस डे।